Okay, just like this one. Just a minute. Okay. So thank you so much. So today, now we move on to Bhagavad Gita, Shloka reading. So we've already completed chapter 11. आज वैसे chapter 12 start करना है हमने. Chapter 12 बहुत सुंदर है. Chapter 12 का नाम क्या है? भक्ति योग. ये सबसे most important chapter है entire भगवद गीता का. वो इसलिए भी है क्योंकि जो भगवान सिखाना चाह रहे हैं वो यही है कि मेरी भक्ति करो, मुझे प्रणाम करो, तभी तुम्हारी गति है. इधर उधर मत भागो. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो 11th चैप्टर है उसमें से हमने एक एलिमेंट, मैंने कहा था कि मैं आपको एक दिन अच्छे से समझाऊंगी, तो वो वाला एलिमेंट हम आज लेते हैं. और वो एलिमेंट है श्लोका 11.54 का. सो 11.54 है, तो हाँ उसमें जो एलिमेंट मैंने मिस किया था और आपसे कहा था कि मैं आपको अच्छे से एक बार एक दिन एक क्लास में पूरा समझाऊंगी, वो एलिमेंट है कि ब्रह्मा जी के कृष्ण आते कब है. द क्वेश्चन इज कि कृष्ण आते कब है, ये वाला क्वेश्चन है. और इस क्वेश्चन को 11.54 में बहुत अच्छे से आंसर किया है. ठीक है, सो आप पहले ऐसे करते, पहले एक श्लोका पढ़ लेते. ये वाला श्लोक 11.54 निकाल लीजिए, वो वाला श्लोका पढ़ लेते एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. Is it okay? 11.54. Bhaktya tvananne yashakya aham evam vidorjuna ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा. हे अर्जुन, परंतु हे अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखा जा सकता हूँ. कैसे, किस प्रकार देखा जा सकता हूँ? जैसे कि तुम मुझे देख रहे हो अभी. और मैं जाना भी जा सकता हूँ. कैसे जाना, किस प्रकार से जाना जा सकता हूँ? अपने मर्जी से नहीं, इमोशनली नहीं, सेंसिटिविटी से नहीं कि मुझे तो बहुत कृष्ण प्रेम, मुझे तो भगवान सपनों में आके बातें करते हैं, मैं तो जब भगवान के दर्शन करती हूँ मैं तो आंखों से आंसू. उस सब से नहीं, उससे कोई फायदा नहीं है. किससे जाना चाहिए कृष्ण को? हमें कृष्ण को तत्व से जानना है, हमें तत्व से जाना जा सकता है. और यदि कोई चाहे तो मुझसे एकाकार भी हो सकता है. कैसे एकाकार होंगे? क्या हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे? नहीं. हर जीव की, जीव कौन है? भगवान का अंश है, परंतु हर जीव का अस्तित्व होता है. जैसे कि छोटी उंगली है, ये छोटी उंगली जब हाथ से मिल जाती है तो ये हाथ बन जाती है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इस उंगली ने, ये उंगली मर्ज हो गई. तो भगवान कहते हैं तुम मेरे में आ जाते हो, मेरे पास आ जाते हो, परंतु ये बात ये नहीं है कि ये उंगली हाथ बन गई है, पर ये इस उंगली का अस्तित्व अभी भी है. और तभी इस उंगली का कंप्लीशन है जब ये हाथ के साथ है. ये उंगली सोचे मैं अपने आप अपनी मर्जी से जो चाहे वो करूंगी, तो ये उंगली अगर कट के अलग हो जाए तो इसका पोषण कुछ दिनों तक हो जाएगा, पर कंप्लीट पोषण नहीं होगा. इसका अस्तित्व तभी है जब उंगली हाथ से मिल जाती है. और हाथ से मिलने का ये कदापि मतलब नहीं होता कि उस उंगली का अस्तित्व खत्म हो जाता है. अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये बात है. सो जिसकी भी आज जो टर्न है रीडिंग की, तो हम एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका. पर जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हम जब सांस लेते हैं, हमने सांस लिया, तो कितनी देर तक हम सांस ले पा सकते हैं? कितना देर तक ले सकते हैं हम? लेते 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 कितनी देर तक ले सकते हैं? हर हद से हद 1 मिनट, 2 मिनट, और भी ज्यादा जो बहुत तपस्वी होंगे उससे ज्यादा भी कर सकते हैं. परंतु क्या हम जानते हैं कि भगवान की एक सांस लेना में ब्रह्मा की पूरी लाइफ निकल जाती है? ब्रह्मा की लाइफ कितने इयर्स की है? ब्रह्मा की लाइफ कितने इयर्स की है? सो how many years is Brahma's life? 1000. नहीं, ब्रह्मा की लाइफ कितने साल की है? ब्रह्मा की 100 लाइफ साल. 100 साल 100 की है, साल. 100 years की है. और उसमें से ब्रह्मा जी कितने ओल्ड हो गए हैं? अभी कितने ओल्ड हो गए ब्रह्मा जी? 50 years हो गए. इनका 51st ईयर चल रहा है. ब्रह्मा जी का 50 years के बाद ब्रह्मा जी हो चुके हैं. ठीक है, तो जब ये कौन ब्रीद आउट कर रहा है? किसकी बात करें हम ब्रीद आउट करने की? ये कौन ब्रीद आउट कर रहा है? ये महाविष्णु ब्रीद आउट करे. महाविष्णु ब्रीद आउट करे.
तो महाविष्णु भी कहाँ से आए? महाविष्णु भी संकर्षण से, और वो भी सेकंड संकर्षण से। और उसके पहले एक और संकर्षण भी है। और संकर्षण कहाँ से आए? बलराम का एक्सपेंशन है। बलराम किसके, कहाँ का एक्सपेंशन? कृष्णा के एक्सपेंशन है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि कृष्णा के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन के एक्सपेंशन जो ऐसे है, उनमें इतना है कि वो जब ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो उनके ब्रीद आउट के अंदर ब्रह्मा जी तो एक पूरा लाइफ जी चुके हैं। ब्रह्मा जी की लाइफ 100 ईयर्स है, 50 ईयर्स अभी तक हो चुकी है। अभी हम 100 ईयर्स ब्रह्मा की लाइफ है। अभी हम ब्रह्मा के एक दिन की बात करते हैं, एक दिन की। ठीक है, दिन अलग है और रात अलग है। तो हम ब्रह्मा के एक दिन की बात करते हैं। एक दिन में 12 घंटे होते हैं, ठीक है, और ऐसे ही 12 घंटे की रात होती है। ब्रह्मा का एक दिन मतलब 1000 महायुग या सहस्त्र युग बोलते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? और ऐसे ही एक रात होती है। तो ब्रह्मा की जैसे एक दिन हम बोल रहे हैं, तो ब्रह्मा का बोलेंगे एक कल्प। एक कल्प बोलेंगे, जैसे बोलते एक दिन, तो ब्रह्मा के बोलेंगे एक कल्प। तो ब्रह्मा के एक दिन में क्या होता है, या एक कल्प में क्या होता है कि सहस्त्र युग आते हैं। सहस्त्र युग मतलब 1000 युग आते हैं। एक युग मतलब क्या होता है? वन युग क्या होता है? 1000 युग। वन होता है। अब इंटरेक्शन, क्योंकि हम ये बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, तो हम इंटरेक्शन करेंगे। एक युग मतलब 4 युगों से मिलता बनता है एक युग। सतयुग, आप बोलेंगे सतयुग। त्रेता सत्य, युग त्रेता, एंड द्वापर, द्वापर। द्वापर और कलयुग। कलयुग। बिल्कुल ठीक है, ये 4 युग से बनता है एक महायुग। एक चतुर्युग बनता है। 4 युग है ना, तो इससे एक चतुर्युग बनता है। इस तरीके के 1000 चतुर्युग आते हैं ब्रह्मा के एक दिन में। इसी प्रकार 1000 चतुर्युग आते हैं ब्रह्मा की रात में। तो 2000 इस तरीके से चतुर्युग मिलाकर बनता है ब्रह्मा का एक दिन। इसी तरीके से बनता है, एक एक दिन करके बनता है ब्रह्मा के 100 साल। और अभी वो 100 साल कैसे निकलते? महाविष्णु से एक एक सांस छोड़ी, ब्रीद आउट करा, और उन एक ब्रह्मा जी अपना पूरा करके काम निकल गए। और ये इतना कितना बड़ा होता है ब्रह्मा का एक दिन, वो हमने देख लिया। तो ब्रह्मा के एक दिन में क्या क्या आता है? ब्रह्मा के एक दिन का मतलब होता है, इट डिफाइंस कि वहां पर 1000 सहस्त्र युग आएंगे। ठीक है, 1000 महायुग आएंगे। दिव्य युग बोलो, सहस्त्र युग बोलो, महायुग बोलो, एक ही बात है। तो 1000 महायुग आएंगे, प्लस 14 मनु आएंगे। ठीक है, 14 मनु आएंगे, प्लस 15 संध्या आएंगी। 15 संध्या के बारे में हम बात नहीं करते अभी, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा। आप 1000 महायुग आएंगे, वो तो आप समझ गए ना, वो तो आप समझ गए। अब हम बात कर रहे हैं कि उनके में 14 मनु आएंगे। 14 मनु, जैसे अपने घंटे होते हैं ना, कि सुबह 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके 24 घंटे होते हैं। इनके 14 मनु होते हैं। ठीक है, एक एक मनु जो है एक एक मनु जो है, उसके पास उसको कितना मिलता है? 71 चतुर्युग मिलता है उसको। एक एक मनु को 71 चतुर्युग मिलता है। तो जो 14 मनु की बात हो रही है ना, तो जो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जो 14 मतलब मनु की जो बात हो रही है, तो 7वां मनु चल रहा है अभी। 7th मनु का जो 1000, जो उसका 28th वाला साइकिल चल रहा है। इज इट ओके? थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हुआ? थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ? ब्रह्मा के हाँ। दिन में ब्रह्मा के एक दिन में 1000 महायुग आते हैं, प्लस 14 मनु आते हैं, प्लस 15 संध्या आती हैं। तो ये तो क्लियर है। संध्या की जी। बात नहीं करेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे महायुग। तो आप समझ गए कि 1000 महायुग आते हैं, वो हम समझ गए। अब है 14 मनु आते हैं। तो 7th मनु चल रहा है अभी। 7th मनु चल रहा है, ठीक है, ओके। और 7th मनु चल रहा है, और 28 चल रहा है। तो अभी देखो, 1000 को फिनिश होने में कितना टाइम है? 1000 को अभी तो 28वां चल रहा है, फिर 29, ऐसे 30, ऐसे करके 1000 होएगा। जब 1000 खत्म होएगा, तब एक मनु की लाइफ स्पैन खत्म होगी। फिर 8वां मनु आएगा, फिर वो अपने ऐसे 1000 जिएगा। फिर कैसे ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, वी अंडरस्टैंड। तो कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा की लाइफ बहुत
और हम बहुत फॉर्चुनेट है कि ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं। तो ये अभी जो कृष्ण आ गए ना, और हमको लगता है ये माइथोलॉजी है, और हमको लगता है ये फालतू की बात है, हमको लगता है सेंटिमेंट है, हमको लगता है कोई भी भगवान को हम पूजा कर ले, हमको लगता है सबके अपने अपने भगवान है, जिसका जिस पे विश्वास है वो करते चलो। तो ये बात हम अपनी ही हानि कर रहे हैं। इसमें भगवान का कोई फैक्ट्स चेंज नहीं होते, ये शास्त्र में लिखा गया है। ब्रह्मा के एक दिन में वो एक दिन अभी आया है कि हम भी अभी आ गए। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं। बाई चांस की बात है वो 7वां मनु था। बाई चांस की बात है वो 28वें साइकिल में भगवान ने आना था। बाई चांस की बात है कि हम भी अभी आ गए, जो कि अभी 5000 साल पहले कृष्ण आए थे, और अभी 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आ गए। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। ये हर वक्त नहीं होते रहेगा। ये ब्रह्मा के तो 14 मनु है, ये तो बाई चांस है 7वां मनु अभी हो रहा है, चल रहा है, और 7वें मनु के 28वें साइकिल में भगवान ने आना था, और हम अभी अभी आए हैं। तो हम फॉर्चुनेट है। भगवान तो दिन में एक बार आएंगे ही आएंगे, ब्रह्मा जी की दिन में एक बार। नहीं, यस, नहीं समझ में आ रहा। नहीं। जी जो है, सॉरी, ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिनको एक दिन नहीं बोलते, एक कल्प बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सुबह से लेके दोपहर शाम रात तक 12 घंटे होते हैं, ब्रह्मा के पास 14 मनु होते हैं। तो बाई अब जैसे जो 14 मनु, तो 7वां मनु दोपहर का टाइम होता है, ठीक है। अभी और 7 और रहेंगे, तो 14 मनु होते हैं। तो दोपहर का वक्त अभी, बाई चांस हम उनकी दोपहर में तब हम आ गए कि, और उनका तो बहुत लंबा चल रहा है, बहुत लंबा है, तो बाई चांस हम अभी आ गए, और अभी ही कृष्ण भी आए, और अभी ही चैतन्य महाप्रभु भी आए। अब कब आएंगे? अब कब? माता मनु मीन्स प्रहार, प्रहर है म्हणजे मतलब स्पैन होता है, जैसे हमारा घंटा है तो मनु मीन्स लाइफ स्पैन होता है। तो फुल इनकी जो लाइफ है, ब्रह्मा जी की जो लाइफ है, उसमें 14 मनु आते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, जो 7 है दोपहर के टाइम आया। इस 7वें मनु का जो वो चतुर्युग का जो साइकिल चला, उसका 28वां साइकिल पे कृष्ण ने आना है। तो बाई चांस ये सब हुआ है, बाई चांस नहीं, ये तो सब डिसाइडेड था, पर हम अभी आ गए हैं, हम अभी आ गए हैं। तो अगर हमने अभी भक्ति कर ली, और सही तरीके से भक्ति कर ली, तो हमें वो चीज मिल जाएगी जो कि, अब कितना, कब वेट कर, आप वापस कब आएंगे पता है? आप वापस कब आएंगे? 8,064 हरे कृष्णा। सो इट इज नॉट सो इजी, आसान नहीं है ये। तो हम अगर, और हमारा जो मनुष्य जीवन है वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी हमको पता चल गया है कि कृष्ण की भक्ति कितनी इंपॉर्टेंट है। हम कृष्ण भक्ति में आ गए हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि इस सिंपल सी चीज को हम कंटिन्यू करें या इसको हम छोड़ दें। इज इट ओके? सो एक बार हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। सो हरे कृष्णा माता जी। जी, मेरे को अभी भी ये नहीं समझ आया कि हर बार ऐसा ही होएगा क्या कि 7th मनु और 28th साइकिल में कृष्ण आएंगे? हर बार ऐसा ही होएगा? इज इट सो? अब जब नेक्स्ट आएंगे ना, ये ब्रह्मा जी जब करके निकल गए, ये हमारे ब्रह्मांड की बात। जैसे सूर्य, जैसे माता जी एक से सुनिए, जैसे सूर्य होता है ना, हमारे हमारी ब्रह्मांड में हमारी तरफ आया, मतलब इंडिया में राइज हुआ, इतना छोटा सा लेते हैं, इंडिया में राइज हुआ, और फिर सूर्य अस्त हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य मर गया, कि सूर्य का देहांत हो गया, वो अपनी बॉडी छोड़ के चला गया, नहीं, फिर वो सूर्य ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहां वहां पे सूर्य निकल रहा है। इस तरीके से सूर्य आता, मतलब उगता और अस्त, उगता और अस्त, इस तरीके से भगवान हमारे ब्रह्मांड में अभी आए हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, और वो अभी आए 7th के 28 साइकिल में। अब यहाँ से जब यहाँ से जाते हैं तो दूसरे ब्रह्मांड में चले जाते हैं। हमारा ब्रह्मांड तो है ही इतना सा, छोटा सा है बिल्कुल, और उसके ब्रह्मा जी भी बिल्कुल छोटे से, खाली 4 मुख वाले, कई हजार मुख वाले ब्रह्मा है, कई और है। तो ब्रह्मा एक नहीं है, हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा है, हर ब्रह्मांड में शिव है, पर कृष्ण एक ही है। इसके पहले जो कृष्ण के अवतार आते हैं, तो वो कभी एनिमल फॉर्म्स में आते हैं, कभी किसी और फॉर्म में आते हैं, अपना बस और हर बार जब कृष्ण आते हैं एक ब्रह्मांड में, तो 125 ईयर्स तक रहते हैं, ठीक है।
जैसे हमारे ब्रह्मांड में आए तो 125 साल हमारे ब्रह्मांड में रहे, अब नेक्स्ट ब्रह्मांड में चले जाएंगे। तो कृष्ण मर नहीं रहे हैं, अगले ब्रह्मांड में चले जा रहे हैं। ऐसे असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य वो है विष्णु है, असंख्य ब्रह्मा है, हर उसमें शिव है, पर कृष्ण एक ही है। और कृष्ण जो पहले किसी किसी अवतार में आते, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, ये सारे अवतार लेकर आते हैं, परंतु कृष्ण कृष्ण बन के कृष्ण के रूप में कब आते? ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आते, ब्रह्मा के दिन में एक बार आते। अब कब आएंगे? 6 बजे आएंगे? नहीं, 7 बजे आएंगे, 8 बजे आएंगे, कौन से घंटे आएंगे? तो वो घंटे का नाम है 7वां मनु का 28वां साइकिल। और वो हमें लग रहा है बहुत आसान बात है, और ये वैसी बातें करे, चैतन्य महाप्रभु आए थे, भगवान है, उन्होंने ऐसे करा, कृष्ण भी आए थे, बातें करे, तुमने सुना कृष्ण थे, तुम थे। अरे कितनी बार हम आके जा चुके हैं, हमारा तो कोई है ही नहीं, कितनी बार हम आके जा चुके होंगे, कितनी बार आके जा चुके होंगे। हम तो हमारे 100 साल जी रहे हैं, ब्रह्मा के 100 साल तो बहुत लंबे हैं। देखो आप, एक दिन कितना लंबा है। इज इट ओके? तो 3.11 ट्रिलियन ईयर्स है ब्रह्मा जी का एक जो दिन है ना, वो 3.11 ट्रिलियन ईयर्स है। मतलब उनका जो लाइफ स्पैन है ना, सॉरी नॉट एक दिन, लाइफ स्पैन जो है 3.11 ट्रिलियन ईयर्स है। थोड़ा सा कुछ ऐसे आभास हुआ कि हम कितने छोटे हैं और सब कुछ कितना बड़ा है, और जो हम इतना फालतू में बोल रहे हैं ना कि हम जिसको जिसमें श्रद्धा वो कर लो, ये हम अपना ही हानि कर रहे हैं। इस बात को समझना जाना चाहिए, अब तो बहुत देर हो गई है। एनीवे 54 का हम फटाफट से पढ़ेंगे। आज किसकी टर्न है? वील जस्ट रीड द one पैराग्राफ। Whose turn is it to take the service? रश्मि माता जी एंड इंदु माता। रश्मि माता जी, इंदु माता जी एंड चंद्र माता जी। ठीक है, तो रश्मि माता जी प्लीज स्टार्ट करेंगे। सो तात्पर्य से स्टार्ट करेंगे 11.54। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग से, वहां से माता जी। रोका पढ़ना है माता जी? 11.54 हरे कृष्णा। भक्त्या तो अनन्या शक अहमे बिभ्रहितो अर्जुन जातम दृष्टम च तस्लेन प्रवेष्टुम च परन्तप। जी माता जी, अब तात्पर्य ले लीजिए, पर जो है ना, जो पैराग्राफ लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन, वो ले लीजिए। कृष्ण को, पैराग्राफ में हाँ इसका जी भावार्थ। जी, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि में तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को भी पा सकते हो। माता जी। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट, हु वांट्स टू टेक, जस्ट रीड। हरे कृष्ण माता जी। इंदु माता जी, यस प्लीज माता जी। तात्पर्य: कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इस स्पष्टतया कहते हैं से ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय पर अपव्यय कर रहे हैं। वो यही नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ में उत्पन्न हुए हैं और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। ये बातें न तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती है, न दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि न तो कोई उन्हें देख सकता है और न इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। ठीक है माता, दैट इज इट। ठीक है माता जी, दैट इज इट। मतलब वेद पढ़ना है, परंतु जो हमें भक्ति, हमारी जो पोर्शन हमारा
हमारी भक्ति को बढ़ाता है, वो पोर्शन पढ़ना है। और वेदों का वो पोर्शन क्या है? भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, वो पोर्शन है। यस चंद्रमाता, नाउ नेक्स्ट पेज। आप नेक्स्ट पेज का सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे, जिसके श्वास लेने से ही, वो वाला आप पढ़ेंगे। माता जी चलिए। जी। अगर ये पेज 1 था तो कम टू पेज 3 माता जी। सो पेज 3 में जब आप फ्लिप करेंगे पेज को, तो उसमें है जिसके श्वास Got लेने। it. जी माता जी। जी। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः मैं गोविंद या पूजा करता हूँ। यस तो माता। समस्त कारणों के अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजें, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप है। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। जी माता जी। आगे पढ़ लूं माता जी? दैट इज इट माता जी। बस एक यही चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि जिनके श्वास लेने से ही, श्वास उन्होंने लिया, अंदर श्वास लिया, और अनंत ब्रह्मांड, जो उन्होंने इतने ब्रह्मांड थे वो सब उनके अंदर चले गए। फिर पहली बात तो ये कि ब्रह्मा के दिन भर में ये सारी सृष्टि रची जाती है, और वो रात में काम नहीं करते ब्रह्मा। वो सारी सृष्टि, सब ये जो उन्होंने रचा सब खत्म हो जाता है। फिर वापस अगला दिन शुरू होता है, फिर वापस वो शुरू करते, फिर वापस खत्म होता है। ये एक तो ब्रह्मा जी का है, ये होता है पार्शियल एनिहिलेशन। इसके बाद कंप्लीट एनिहिलेशन कब हो जाता है? जब महाविष्णु, जिन्होंने सांस छोड़ी थी तो ब्रह्मांड सारे निकले थे, अब सांस ले रहे तो ब्रह्मांड सब अंदर चले गए। इस सांस लेने में ब्रह्मा जी भी गए अंदर। भाई ब्रह्मांड ब्रह्मा सब अंदर गए, खत्म हुई बात। और ये कौन है? कृष्ण के अंश के अंश के अंश है, मतलब कृष्ण के अवतार के एक्सपेंशन है। कृष्ण, फिर बलराम, बलराम से फिर चार से नारायण, नारायण से फिर चार, चार का जो संकर्षण है उससे महाविष्णु और अनंत महाविष्णु, उसमें से एक महाविष्णु जो है उनकी बात हो रही है कि उन्होंने जब ब्रीद आउट करा तो उनकी बात हो रही है। फिर इस तरीके से सब कुछ फॉर्मेट होता है, चेंज होता है, मतलब इस तरीके से बनता है। तो कृष्ण कहाँ है? ये है कृष्ण, वो है कृष्ण। और वो कृष्ण भी हमारी मन की बात भी जानते हैं, मतलब वो कृष्ण है और वो इतने हैं, और वो हमारी मन की बात भी जानते हैं, इतना है। और हमने मन से भी उनको याद कर लिया तो वो कितने खुश हो जाते। इतना सा हम करते हैं, भौतिक जगत में कोई याद नहीं रखता, जो नहीं किया उसको याद रखते हैं। और कृष्ण कौन है? अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, जगन्नाथ की से बड़ी बड़ी आंखें, उससे खाली यही देखते कि मेरा भक्त कब मुझसे प्रेम करेगा, मेरा भक्त कब मेरे लिए एक बार भी नाम लेंगे। जैसे फादर होता है ना, वो ये देखने के लिए नहीं बैठा कि कब वो बच्चा गलती कर रहा है, वो देखने के लिए करे कि कब बच्चे ने अच्छा किया, वो देखने के लिए बैठा है। ऐसे कृष्ण स्पिरिचुअल है, सबके फादर है, और वो एक ही है। फादर एक ही होता है, जिस भी रूप में मानो फादर एक ही होता है। ठीक है, इस बात को हमें इसमें बहुत अच्छे से समझना है। अब आप वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ माता जी, जस्ट 1 मिनट, वी कैन जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा।